मेरे से नहीं होगा। जिंदगी अवसर बहुत कम देती है। अभी से अपना रास्ता चेंज कर लीजिए। अपना ईगो, एटीट्यूड, घमंड ना माँ बाप आपको देख पा रहे हैं ना हम देख पा रहे हैं, कभी नहीं आएगा बेटा, कभी नहीं आएगा। और यहाँ आके मजे करोगे तो उस पसीने की जो कमाई आती है ना, बेचारे फटे हुए कपड़े पहन के भी आपको पैसे भेजते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। काफी देर हो गई है आपको यहाँ बैठे हुए, और संख्या क्षमता से अधिक है तो थोड़ी गर्मी भी है। और आप काफी देर से, लगभग 3 घंटे से, 3-4 बजे शुरू आए हो आप? 2:30 बजे आए? अच्छा। ओके। हाँ, दरअसल मैं थोड़ा लेट था। मेरी क्लास थी आगे फर्स्ट ग्रेड के बैच में, तो आप लोगों के कारण क्लास को मैंने 1.5 घंटे में ही फिनिश करके और छुट्टी करके आया। मैंने कहा एक बार आज आपसे बात करके आते हैं। ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पे पधारे हैं। सभी सक्सेस पॉइंट के ऊपर आपने भरोसा किया है। कोई भी संस्था उसकी फैकल्टी के कारण जानी जाती है। जो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो मेरे साथी यहाँ पे लगातार सेवाएं दे रहे हैं, उन्हीं का एक यूं कह सकते हैं कि त्याग है कि आप सभी को खींच लाया यहाँ पे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मुझे ये जानने को और सुनने को मिलता है कि सर आपका नाम सुन के हम आए हैं, आपके पीछे हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, आपके ऊपर भरोसा करके हमने यहाँ पे एडमिशन लिया। ये जब बैच फिनिश होते हैं, जब हमारी विदाई का कार्यक्रम होता है, तो अक्सर मुझे ये शब्द सुनने को मिलते हैं। मुझे खुशी इस बात से अधिक इस बात की है कि जब बैच विदा हो रहा होता है, तब बच्चे वापस ये बोलते हैं कि सर आपका नाम सुन के आए थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया, जब हमने यहाँ पे साल भर पढ़ाई करी, सभी 10-12 साथियों के साथ में आपने हजारों घंटे गुजारे, उसके बाद आप सबका फीडबैक ये होता है कि सर हम सभी फैकल्टी के फैन हो गए, अभी हमें सारी फैकल्टी बड़ी अच्छी लगती है। शुरुआत एक व्यक्ति से होती है, उसके बाद आप सब फैकल्टी के ऊपर भरोसा करने लगते हैं और आपको सारी फैकल्टी बड़ी अच्छी लगने लगती है। मेरे लिए इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं हो सकता कि हमारी जो टीम है, ये सारी की सारी टीम अपनी तरफ से बेस्ट देती है। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आप जिस भरोसे के साथ यहां पे आए हैं, आप जैसा सोच के यहां पे आए हैं, आपको उसी स्तर का यहां पे प्राप्त होगा। कहीं पर भी कमी नहीं रखी जाएगी। साल भर की मेहनत के बाद में अगर आप फिर भी असफल रहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी और आप एक कारण होंगे, फैकल्टी कारण नहीं होगी। मैं इस बात से आपको आश्वस्त करता हूं कि यहां पे जो भी पढ़ाने वाले साथी है, वो पूरा पैटर्न से चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से लेके, एनसीईआरटी की किताबों से लेके, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से लेके, जितनी भी अच्छे स्रोत जितने भी मार्केट में है, जहां जहां भी एजेंसी है उसकी नजर है, उन सारे स्रोतों के साथ में हमारी टीम आगे बढ़ती है। और इसी भरोसे के साथ मैं कह पाता हूं, अगर आप यहां पे आए हैं तो आप इस बात का भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में किसी को मिसगाइड नहीं किया। और मैं डीप फर्स्ट कहता हूं कि अगर आप पैसे यहां पे दे रहे हो, तो कुछ बातें उससे पहले सुन लो। अगर आप इन सारी बातों के साथ सहमत हो तो एडमिशन लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एडमिशन लेने से चयन नहीं होगा। 10, 5, 50, 60, 100 बच्चे हंसराज बनते हैं, तो 400-500 बच्चे असफल भी होते हैं, जिनका फेस आपको नहीं पता। कक्षा में एडमिशन लेने मात्र से चयन नहीं होगा, ये मैं आपको फिर से कह रहा हूं।
चाहे आप सक्सेस पॉइंट में एडमिशन लो, चाहे आप दुनिया की किसी भी संस्थान में चले जाओ, एडमिशन से चयन नहीं होगा। चयन के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात जो मैं यहां पे संस्थाओं में देखता हूं कि जिस दिन बच्चा एडमिशन लेता है, जिस जोश के साथ यहां पे आता है, जिस उत्साह के साथ आता है, जिस भरोसे के साथ यहां पे आता है, धीरे धीरे ये अग्नि ठंडी पड़ती जाती है। 2 3 4 5 महीने के बाद आप मुर्दा शांति से भर जाते हैं और कई बच्चे कोचिंग छोड़ देते हैं, कई बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, कई बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं और पूरा ग्रुप बर्बाद हो जाता है, कई बच्चे गलत आदतों में घुस जाते हैं और लास्ट में 600 बच्चे होते हैं तो 250 300 बच्चे हैं वो लास्ट समय तक मजबूती के साथ बैच में लगे रहते हैं और वो बच्चे सारे रिजल्ट लेके जाते हैं। मैं 100% रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि 200 250 बच्चे लास्ट में बचते हैं और वो सारे रिजल्ट लेके जाते हैं। तो मेरा आप सभी से सबसे पहले एक चेतावनी आग्रह ये है कि अगर आप एडमिशन लेते हो तो लास्ट बैच, लास्ट क्लास जो होगी बैच की, उस समय तक अगर अपना जोश और डेडिकेशन बनाए रखते हैं तब तो ये बैच आपको डेफिनेटली जिस उद्देश्य के साथ आप यहां पे आई उस उद्देश्य को आपको देने में सक्षम होगा। अदरवाइज चयन नहीं हो सकते, क्योंकि आज का जो दौर है इसमें सिलेक्शन आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। आसान उन विद्यार्थियों के लिए है जो बड़े अनुशासित विद्यार्थी है, बड़े समर्पित विद्यार्थी है और बहुत ही नेक ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने अपनी निरंतरता कभी नहीं तोड़ी। ऐसे विद्यार्थी रिजल्ट देते हैं, बाकी सारी भीड़ होती है। 100 में से 30 40 50 बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, 30 40 50 बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी रास्ता भटकते हैं, लड़ाई झगड़े पंगे सारा काम करते हैं यहां पे। और ये हर संस्था की कहानी है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अनुशासन बना रहे। सक्सेस पॉइंट के अंदर हम एक भी गलती माफ नहीं करते हैं। क्लास के अंदर कोई मोबाइल चला रहा है हम सीधा बाहर कर देते हैं, क्योंकि चारों तरफ से आप कैमरे से घिरे हुए हो। किसी भी प्रकार की कोई भी शरारत करते हम सारा सीधा आपके पेरेंट्स से बात करते और आपको विदा कर देते हैं, यहां से कह देते हैं भाई देखो हमारे बस की बात नहीं, आप जानो आपका बच्चा जाने। क्योंकि अनुशासन प्राथमिक है और इस संस्थान के अंदर हम अनुशासनहीनता बिल्कुल भी माफ नहीं करते। इसलिए मैं वापस आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर एडमिशन लेना चाहें तो इस बात को ख्याल रखना कि आप अंत तक बने रहोगे। बीच में अगर आपको छोड़ के जाना है कि सर इसकी भर्ती आ गई मैं इधर निकल जाता हूं उधर निकल जाता हूं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपका टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर आप आ गए हैं तो साल भर के लिए, जैसा अभी हंसराज बता रहा था, 15 महीने के लिए आप बिल्कुल एक प्रण लेके आना कि अब हम 12-15 महीने ऐसी स्टेज में जा रहे हैं, ऐसी अवस्था में जा रहे हैं कि हमारा सभी से संपर्क खत्म होने वाला है, भाई बहन दोस्त सबसे। मैं आपको बता दूं जब असफल होंगे तो आप अकेले रोओगे, आप अकेले परेशान होंगे, आपका साथ कोई देने वाला नहीं, न कोचिंग देगा, न शिक्षक देगा, न परिवार देगा, न मित्र देंगे, न घर देगा। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आप अकेले होंगे, आपके पास सिर्फ प्रवेश पत्र होगा और आपकी पेन होगी और आधार कार्ड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी से आप अकेले हो जाओ और साल भर बिल्कुल सभी से संपर्क खत्म कर दो। अगर आप में ये समर्पण है तब तो आप एडमिशन ले लेना। अगर आप में ये समर्पण नहीं है तो अभी कुछ भी नहीं बीता, आप आराम से वापस जा सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो उत्साही हो, जो नियमित हो, जो अनुशासित हो, ताकि हम उनसे रिजल्ट निकाल सकें। मुझे ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें कोई उत्साह नहीं है, मुर्दा सा है। ऐसे नेगेटिव बच्चे हमें नहीं चाहिए। रिजल्ट लेने के लिए थोड़ा सा अंदर से मजबूत होना पड़ता है, थोड़ा सा समर्पण पूरा चाहिए। अगर ये स्थिति है तो आप प्रवेश ले सकते हैं और हम आपको तराशने का पूरा काम करेंगे। आप कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा कि आप बहुत सही जगह पे आए हो। दूसरी बात, जब भी यहां विद्यार्थी एडमिशन लेता है, मैंने हमेशा नोट किया है, क्योंकि आप कुर्सियों पे बैठते हो, पास में बैठते हो, तो आपके आसपास एक ग्रुप बन जाता है।
ग्रुप अगर अच्छा बना दिया आपने अच्छे बच्चों का, तो राकेश, हंसराज और इनका ग्रुप था, सारे बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हुए बल्कि 1 डिजिट रैंक में हुए। ग्रुप गंदा बन गया तो आप बर्बाद हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब बर्बाद हो चुके हैं। आपको घर परिवार ने बड़ा भरोसा करके यहां पे भेजा है। आपका 15-20 हजार रुपए की फीस, साथ में महीने के 7-8 हजार रुपए खर्चा, 15 महीने का खर्चा सीधा सीधा 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। आपके ऊपर घर वाले अगर 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है डेली 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ने की। पढ़ने से आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप मेहनत जिस लेवल की करोगे आपको उसी लेवल का प्राप्त होगा। आपके भले 10वीं में 98% और यहां आके आप अगर रास्ता भटक जाते हैं तो 98% की मार्कशीट को दिमक खाएगी, वो मार्कशीट कोई काम की नहीं है। आपकी भली 10वीं में मेरी तरफ 49% ही क्यों ना हो, लेकिन आपका ग्रुप अच्छा है और आपने दवा के मेहनत की है, अपनी तरफ से कहीं कसर नहीं रखी है, रातें काली करी है, आपको यह भी नहीं पता चला कि आज कौन सी तिथि है, तो आपकी भले 10वीं 12वीं में 48% ही क्यों ना हो, आप बहुत शानदार रिजल्ट देके निकलोगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आप भूल जाइए आपका बैकग्राउंड क्या था। आपको अपने बैकग्राउंड पे न गर्व करना है, न आपको उसकी चिंता करनी है। अब पूरी नई कहानी है, अब पूरी नई कहानी। आज जैसा शुरू करोगे और अंत तक जिस गति से चलोगे वही रिजल्ट का फैक्टर बनेगा, न कि आप 11वीं 12वीं में कैसे थे या बीएसटीसी में कैसे थे या आपका पास्ट कैसा रहा, कोई मैटर नहीं करता। आज के बाद आप क्या करते हो परीक्षा तक, ये सिलेक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप फीस भरते हो तो इस प्रण के साथ भरना, क्योंकि आज हम आपको 8:30 बजे फ्री कर देंगे और घर जाने के बाद आपके पास में पूरे 24 घंटे है सोचने के लिए। वापस कल क्लास होगी इसी समय, क्लास का टाइमिंग आपको बता देंगे। इस दरमियान आपके पास में तकरीबन तकरीबन 20 घंटे हैं। आप करियर का एक अच्छा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इस 20 घंटे अच्छे से सोच लेना कि आप साल 1.5 साल तक जी तोड़, कह सकता हूं हार्ड तोड़ मेहनत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कल ही वापस चले जाना, मैं युवराज जी को कह दूंगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क दे देंगे, जो भी इनकी व्यवस्था है। और अगर आपको लगता है अंदर से कि मैं मेरे जीवन का अंतिम प्रयास कर लूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट, और प्रयास ऐसा होगा कि वापस इस भर्ती का प्रयास नहीं करना पड़े, अगर मस्तिष्क में यह बात चल रही हो दिलो दिमाग में, तो मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं आपको और बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं। अगर आपके मस्तिष्क में यह बात है कि मैं 1-1.5 साल गायब होके और भरपूर मेहनत कर सकता हूं, ऐसा जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करी है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं ये संस्थान आपकी सफलता में बहुत योगदान देने वाली है। अगर आपको लगता है कि कहीं से भी अंदर से शंका उत्पन्न हो रही हो कि आई कांट, आई विल नोट, मेरे से नहीं होगा, तो आप अभी से अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर आप यहां पे शुल्क देते हैं तो तीसरी बात एक और ख्याल रखिए, यहां पे जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है, जो भी विद्वान साथी पढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे साथी 10-10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इन्होंने मार्केट की ऐसी कोई पुस्तक नहीं होगी जो उसको पढ़ के शॉर्ट नोट्स नहीं किए हो। नोट्स शॉर्ट है लेकिन उसकी व्याख्या इनके दिमाग में, लिखवाया उसको संक्षिप्त रूप से जाता है लेकिन एक्सप्लेन यहां पे पूरा डिटेल से किया जाता है। तो दोनों चीजें बड़ी जरूरी हो जाती है। ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि 40-50% हम लिखते हैं तो 40-50% यहां पे जो बोला जाता है वो उतना का उतना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब घर जाके जब आप नोट्स का रिवीजन करते हो तो बोली हुई बातें वापस कनेक्ट होती है। तो क्लास के अंदर जब आते हो तो हर गुरुजन को बहुत ढंग से आपको सुन पाओ तो ही बैठना। ऐसे नहीं हो कि पीछे आप मोबाइल लेके बैठ जाओ, या ऐसे नहीं हो कि पीछे आप बातें करनी शुरू कर दो। यहां आने के बाद हम आपको स्कूली फीलिंग करवाते हैं, ऐसा लगेगा नहीं आपको आप कोचिंग आ रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे किसी गुरुकुल में आ रहे हैं और यहां पे सारे बच्चे मिलकर पढ़ाई करते हैं। इसलिए सभी गुरुजनों पे पूरा भरोसा कर सकते हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं यहां पे। और लास्ट जब पेपर होगा और उसमें जब 150 प्रश्नों को आप देखोगे
तो आपको उतने नंबर मिल जाएंगे, उतने प्रश्न मिल जाएंगे जितने टॉपर के मार्क्स है, उससे भी 20 सवाल आपको 20 अंकों का मामला ज्यादा मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप कमजोरी रहती है तो वो सिर्फ आपकी रह सकती है कि आपने उन नोट्स को याद नहीं किया, आपने उस नोट्स की प्रैक्टिस नहीं करी, आपने उन पे भरोसा नहीं किया और किताबों की लाइब्रेरी घर पे बना दी। तो एटलीस्ट अगर आप यहां पे आते हैं और अगर आप बच्चों पे शिक्षकों पे पूरा अगर बच्चे भरोसा करते हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो भी 10-12 रजिस्टर यहां पे तैयार होंगे उसकी लाइन टू लाइन मस्तिष्क में होनी चाहिए। और लास्ट में मुझे आप ये कहते हुए मिलने चाहिए कि सर अगर इस रजिस्टर से प्रश्न आ गया ना तब तो गलत नहीं होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और सर इससे बाहर गया तो मेरे से सही नहीं होगा। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ में चीजें तैयार करते हैं तो यह संस्था आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और अगर आप जो सामग्री आप तक पहुंचाई जाती है उस सामग्री को भी ठीक तरीके से आत्मसात नहीं कर पा रहे हो, उसको याद नहीं कर पा रहे हो, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम आपको कहेंगे कि आप घर जाके आपको किस तरह से अपना शेड्यूल रखना है। कल की मेरी क्लास में मैं यही बात करूंगा कि आपको साल भर अपना टाइम टेबल क्या रखना है। क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट में मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाऊंगा। कल की मेरी पूरी क्लास इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपको कौन से सोर्सेस देखने हैं और आगे का साल भर का जो प्लान है वो आपका क्या होना चाहिए। अगर आप उस पे ईमानदारी से रहते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अगर आप में ईमानदारी नहीं है तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे आप सक्सेस पॉइंट में बैठो, चाहे आप राजस्थान के किसी अन्य कोचिंग संस्थान के क्लासरूम में बैठो। क्योंकि सारी बात भरोसे की होती है, सारी बात नियमितता की होती है। क्योंकि आने जितने बच्चे आप बैठे हो, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि इनमें से ही कई बच्चे मैं टॉप में निकालूंगा। क्यों? क्योंकि वो नियमित रूप से पढ़ेंगे। डी बैच में ये बच्चा था, इसकी पहली रैंक है और लगभग इसके बैच से 200 सिलेक्शन है। 400-450 के आसपास का कुछ बैच था। ऐसा बैच था जिसमें लास्ट तक बच्चे एब्सेंट नहीं रहते थे, भरा हुआ रहता था वो। उस बैच की 13 महीने 14 महीने बैच चला, कभी कोई शिकायत नहीं आई। आप सोचिए उस बैच से अगर 200 परिणाम निकले तो 200 बच्चे फेल भी हुए। सेम शिक्षक, सेम समय, सेम कक्षा, सेम मटेरियल, पढ़ाने वाले सेम, सारा कुछ सम्मान होने के बावजूद भी एक राजस्थान में पहली रैंक लाता है और 200 बच्चे लिस्ट से भी बाहर होते हैं। तब मैं मानता हूं कि अगर फेल होते हो तो आप कारण हो, अगर पहली रैंक लाते हो तब भी आप कारण हो। हम सिर्फ आपको ये कह सकते हैं कि करना कैसे है, असली घोड़े आप हैं। अगर आप में जान नहीं है, आप अगर उसमें आदत नहीं रखते हैं पढ़ने वगैरह की, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप जिन उम्मीदों के साथ में संस्थान में आए हैं और हम बहुत दिल से चाहते हैं कि आप अपनी उम्मीदों को कामयाब करके वापस जाओ, इस संस्था के सदस्य बनो। ये संस्था परिवार की तरह काम करती है। हमने आज दिन तक प्रोफेशनलिज्म, जो व्यवसायीकरण होता है, वो नहीं अपनाया। हमने हमेशा बच्चे की बात को सुना है और मैं तो स्टूडेंट को कहता हूं कि दो चीजें गेट से बाहर रख के प्रवेश करो। पहली बात, अपना ईगो, एटीट्यूड, घमंड सारा बाहर रख के अंदर आओ। अगर वो अंदर रह गया तो आप ज्ञान को अंदर नहीं ला पाओगे। क्योंकि सीखने के लिए बेटा बनना पड़ता है, बाप बन के नहीं सीख सकते। अगर आपके अंदर बहुत गुरूर सा है, घमंड सा है, आप नहीं सीख पाओगे। एक तो ये बाहर रख के आओ और दूसरी मैं हमेशा कहता हूं कि एक एजिटेशन को बाहर रख के आओ, संकोच को बाहर रख के आओ। जब भी कोई बात नहीं समझ में आई है तो गुरुजनों से सीखो, सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इसमें पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई डाउट लेके वापस बाहर मत जाओ। कोचिंग संस्थान केवल मटेरियल देने का काम नहीं करता है। मटेरियल तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, बी बैच चल रहा है, ए बैच लगभग पूरा होने वाला है, उससे फोटोकॉपी करवा लो। अगर आप मटेरियल ही लेना है तो आप पुराने बैच की फोटोकॉपी करवा लो, पढ़ाने वाले तो वही लोग हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5% एडिंग होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी।
आप यहां पे टाइपिस्ट बनने भी नहीं आ रहे हैं कि पूरा जो लिखवा रहा है पूरा दिन बस लिखते रहो। आप यहां पे सीखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से सुनो, हर एक बात को सीखने की कोशिश करो, घर जाके वापस उसका रिवीजन करो, उसकी भरपूर प्रैक्टिस करो, और ये काम साल भर के लिए करो। तब देखना रिजल्ट आपसे दूर नहीं होता। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जिस शेड्यूल मैं कल जिस पे चर्चा करने वाला हूं, उसको आप अगर 2 सप्ताह भी फॉलो करेंगे ना, तब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसा दीपक जी सर कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस रखना, और मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम नियमित रूप से पढ़ते हैं। एक गाड़ी का ड्राइवर होता है, नियमित रूप से गाड़ी चलाता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यहां से निकाल लूंगा। अगर उसने 2 साल गाड़ी नहीं चलाई है तो उसके अंदर एक रहता है, यार मैंने काफी दिन से चलाई नहीं, पता नहीं। एक खिलाड़ी होता है ना क्रिकेट का या किसी भी खेल का, जब भी खिलाड़ी मैदान में उतरता है और अगर उसकी प्रैक्टिस पिछले समय 2 महीने से 4 महीने से नहीं की हुई है, अंडर कॉन्फिडेंस जाता है, पता नहीं यार खेला हुआ नहीं, काफी टाइम हो गया। इसलिए आप देखो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी कोहली जैसे भी मैच से पहले भरपूर पसीना बहाते, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, आदतन है, वो हैबिचुअल हो चुके हैं। अगर आप इस तरह से नियमित रूप से काम नहीं करेंगे, आदत नहीं बनाएंगे, तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। आत्मविश्वास एक ऐसे हार्मोन्स है, आत्मविश्वास एक ऐसे मनोभाव है जो गहरा अध्ययन करने के बाद अंदर उत्पन्न होते हैं। ये न तो बाजार से मिलते हैं, न आपको ये कोई मोटिवेशन वाला आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, न आत्मविश्वास कोई आपको दे सकता है। आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ घिसने से आता है। रात दिन मेहनत करोगे, सुबह शाम मेहनत करोगे, यहां कोचिंग समाप्त होने के बाद में 3 से 2 घंटे बैठ के जो जो सर ने पढ़ाया था पूरा शिद्दत के साथ पढ़ के सोओगे, और सुबह उठने के बाद सारा वापस पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। फिर कोचिंग आने से पहले पढ़ के जब वापस कोचिंग आओगे, जब ये सिलसिला 7 दिन चलता है या 1 महीना चलता, तब अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप आता है कि इस बार देखना अलग कहानी होगी पूरी। ये कॉन्फिडेंस ऐसे हवा हवाई बातें करने से नहीं आता है कि आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करो, किताबों को छुओ नहीं, रिवीजन किया नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, और कोचिंग आने से पहले पढ़ के आए नहीं, कोचिंग में जाने के बाद वापस पढ़ा नहीं, और आप कॉन्फिडेंस की बात करते हो। कभी नहीं आएगा बेटा, कभी नहीं आएगा। ये आत्मविश्वास भगवान ने इतना व्यवस्थित तरीके से प्लानिंग करी है कि उसी के पास में आएगा जो मेहनत करता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप यहां पे अगर आते हैं तो ये संस्था थोड़ी अलग है। ये संस्था अलग इसी कारण है कि यहां के कुछ नियम अलग है। यहां पे हर एक बच्चे के ऊपर प्रॉपर हम ध्यान देते हैं। यहां पे बच्चों को प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, गाइडलाइन करते हैं कि करना कैसे है। और अगर जो बच्चे समझदार है वो ढंग से कर लेते हैं, जिनको नहीं करना है उनको मैं बता देता हूं कि जीवन आपको अवसर बहुत कम देता है। आज आपको यहां पे पढ़ने के लिए भेजा है, अगर मान लीजिए कि आप अपनी गलतियों से असफल होते हैं, तो मान के चलिए कि अब आगे भर्ती आएगी, बड़ी भर्ती और अच्छी भर्ती आने वाली है। ये वैकेंसी 27 के अंदर लास्ट में या 28 के स्टार्टिंग में परीक्षाएं करवाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को चुनाव है तो 28 में नियुक्तियां वगैरह देनी है। 28 गया, फिर 29 नई सरकार आएगी, वापस 30-31 में भर्तियां देखने को मिलेगी। 26 की गलती अगर कर ली तो 31 में वापस आपको मौका, 30-31 में मौका मिलेगा, सीधे 4 साल जाएंगे आपके। और आज आपकी जो स्थिति है आर्थिक सामाजिक हर प्रकार की, वो स्थिति 4 साल बाद नहीं होगी। आज जो आपको घर पे पैसे भेज रहा है वो 4 साल बाद नहीं भेजेगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूं। आज अगर आप सिंगल हो और घर पे पढ़ने के लिए आपको अटेम्प्ट दिया है तो 4 साल बाद आप डबल हो जाओगे, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। अगर वैवाहिक में है तो आपकी चीजें और आगे बढ़ेगी, और आज वाली स्थिति 4 साल बाद नहीं रहती। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पैसे देने वाले भी पीछे टूट जाते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, और ऐसे लोगों को मैंने देखा है। मेरे सामने मैंने उन बच्चों को देखा है जो पहले बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, कुछ गलतियां करी, फेल हुए, घर वालों ने हाथ निकाल दी, अब 6-6 7-7 घंटे की जॉब करते हैं और उसके साथ पढ़ रहे हैं। मैंने ऐसी बच्चियों को देखा है कि घर वालों ने शादियां कर दी, बच्चे हो गए, अब बैठी है, पढ़ने की इच्छा खूब है, लेकिन करे क्या। जिंदगी अवसर बहुत कम देती है, और अगर आप उस अवसर को ठीक तरीके से नहीं बुनाते हैं तो आप इस फील्ड से आउट हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब आउट हो गए हो।
इसलिए जो मौका मिला है ना, इस मौके को इतना शिद्दत से भुनाना कि ये लास्ट अवसर हो अध्यापक भर्ती का, ताकि इसमें लग गए तो जीवन इतना आगे बढ़िया पड़ा है कि आप आगे आरएएस की तैयारी करो, प्रोफेसर की करो, सब इंस्पेक्टर की करो, लेक्चरर की करो, इतना आगे बड़ा प्लेटफॉर्म पड़ा है। एंट्री गेट पे गलतियां कर दी तो ये एंट्री गेट नहीं खुला तो पीछे वाले मंच आपके कोई काम के नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैं आपको बहुत गंभीर बात क्यों कह रहा हूं आज, क्योंकि आप संख्या में अधिक हैं और आप किसी गलत फहमी में न रहो, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आईना दिखाऊं। इसलिए चयन उन बच्चों के होंगे जो पढ़ने की आदत डालेंगे, चयन उन विद्यार्थियों के होंगे जो बहुत सिंसियरली मेहनत करेंगे, जिनके मोबाइल के अंदर, मैंने हंसराज ने एक किसी इंटरव्यू में बोला कि मेरे पास कीपैड का फोन था, और ये बात बिल्कुल सही बोली थी। मैंने उसके नीचे कमेंट्स पढ़े थे तो लोगों ने ये लिखा था कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा, और मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे पता है कि इसके पास सच में कीपैड था। क्यों, मुझे कैसे पता चला? तब मैंने एक बार मैं इतिहास पढ़ा रहा था और कोई फैक्ट थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो हंसराज ने कहा सर इसका शायद ये उत्तर है, तो मैंने कहा बेटा मोबाइल देख, थोड़ा गूगल चेक कर क्या आ रहा है, तो सर मेरे पास तो ये फोन है। मुझे आज भी याद है ये बात, इसके पास सच में कीपैड था। अगर ये बात इसने जब किसी इंटरव्यू में बोली हंसराज ने, तो नीचे मैंने कमेंट्स देखे थे, मोस्ट ऑफ बच्चों के कमेंट ये थे कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप किसी को ऐसे कह दोगे कि झूठ बोल रहा है, आपकी बस की बात नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 242-43 नंबर डालने वाला फर्जी है। हिम्मत है लोगों में, अंदर सीना ठोक के लाते हैं। मैं तो कहता हूं पेपर ऐसा नहीं आता लड़का 280 पार करता। मैंने इसको बोला भी था, मैंने कहा था अगर थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो गया, ये चौरा 270-80 से पार करेगा, मुझे पूरा भरोसा था। जबकि आपने पेपर देखा कैसा आया, लोगों से 120 अटेंड नहीं हुए, इसके 100 कटा के 122 है। ऐसा नहीं है, राकेश इसी की टक्कर का लड़का है, इससे भी एक कदम आगे जाने वाला। और इस बैच में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो आप अगर इस फोन का स्क्रीन टाइम आपका ये 2-2, 4-4, 5-5 घंटे रहेगा, तो आप मान के चलिए कि आप अपनी असफलता की पटकथा एक बार और लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8-10 घंटे व्यक्ति के रेस्ट करने और सोने का टाइम होता है, 6-7 घंटे आपका कोचिंग ले जाएगा, 8 और 8 16 घंटे तो गए, पीछे बचे 8 घंटे। आप मोबाइल में रील्स देखोगे तो 8 घंटे तो मोबाइल ले जाएगा, फिर पढ़ोगे कब? इसलिए मैं आप सभी को सुझाव देता हूं कि आप अपना मोबाइल या तो चेंज कर लो, अगर आपका इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है तो, नहीं तो आप ये नोकिया वोकिया का मोबाइल ले लो छोटा सा और पैक कर दो, घर वालों को कह दो भैया अपना फोन आ जाएगा, नहीं तो आपके लिए हम मरे जैसे हैं। अब साल भर हम आपसे बात नहीं करेंगे, और जब भी हमारे को जरूरत पड़ेगी कॉल कर लेंगे। बाकी मैं आपको बात बताऊं, आपके फोन बंद करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी नहीं होने से भी काम होते रहेंगे। तो फोन बंद करो और 7-8 घंटे यहां बैठे हो, ढंग से पढ़ लो, वापस घर जाओ, जो जो चीजें पढ़ाई है वो अच्छे से वापस पढ़ के सो जाओ। क्योंकि कोचिंग का कोई महत्व नहीं है अगर आप वापस जाके चीजों को नहीं पढ़ते हैं और पढ़ के वापस कोचिंग नहीं आते हैं तो। क्यों? क्योंकि जो कल का चीज है वो आज याद नहीं करी तो फिर वो परसों नहीं हो पाएगी। और 4 महीने बाद अगर आपको लगता है कि कोचिंग के बाद याद करूंगा, तो कोचिंग के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा कि ये नोट्स मैंने ही लिखे हैं क्या। आपको अपने लिखे हुए नोट्स पर भी भरोसा नहीं होगा कि आपने लिखा है। इसलिए ये सतत रूप से साथ में चलना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह से शाम तक आपका ध्येय सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप ये सब चीजें आज सोच लेना, आपके पास में 12, 15, 18 घंटे का पूरा टाइम है और जीवन निर्माण का इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं। अभी वैकेंसी हाल फिलहाल नहीं है, सफिशियंट टाइम है, आप सभी एलिजिबल है। क्योंकि जो भी सेकंड ईयर में आ चुका है एलिजिबल, और कोई एलिजिबल नहीं है तो सीधी बात है 2 साल बाद एलिजिबल होगा, तब भी उसको परीक्षा तो देनी है। भाई बीएसटीसी किस लिए कर रहे हो? बीएसटीसी इसीलिए कर रहे हैं कि L1 का एग्जाम देना और नौकरी लेनी। अब आपको L1 का एग्जाम भले 2027 में दो या चाहे 2020-30 में दो, जब भी आप एलिजिबल होंगे ऐसे होने चाहिए कि पहला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट हो। भाई ग्रेड 3 पे अगर आपने जीवन के 6-6 साल लगा लिए तो आगे हो गई जीवन की प्रोग्रेस। इसलिए इस कहानी को पहले अटेम्प्ट में खत्म करो। इसके लिए आपको सेकंड अटेम्प्ट लेने की मुझे लगता जरूरत नहीं है, और 2-2, 3-3 साल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो 1-1.5 साल की कहानी है और इस कहानी के किरदार आप खुद हैं। अब आप इस कहानी को कैसा लिखते हैं ये आगे के 1-1.5 साल के ऊपर निर्भर करेगा।
हम उस कहानी को लिखवाने में आपकी केवल मदद कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, इस चार दीवारी के भीतर कह सकते हैं, बाहर निकलने के बाद जिम्मेदारी आपकी खुद की बनेगी। ना माँ बाप आपको देख पा रहे हैं, ना हम देख पा रहे हैं। और यहां आके मजे करोगे तो उस पसीने की जो कमाई आती है ना, बेचारे फटे हुए कपड़े पहन के भी आपको पैसे भेजते हैं, अपने घर का घी बेच के भी आपको पैसे भेजते हैं, अपने घर के जो भी अनाज है वो बेच के भी आपको पैसे भेजेंगे। नहीं मिला तो अपने घर का कोई जानवर बेच के, बकरी बेच के आपको पैसे भेजेंगे। वो भी नहीं मिला तो कहीं से उधार लेके भी आपको पैसे भेजेंगे, ताकि मेरे बच्चे को मुंह उतारना नहीं पड़े। और आप अगर यहां आके उस पैसे को बर्बाद करते हो तो इससे बड़ा पाप मुझे लगता है सृष्टि में कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट यहां आते हो तो अपने माँ बाप के पैसे को और उम्मीदों को बर्बाद मत करना। ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप उनकी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हो तो अभी वापस चले जाना, कह देना कि देखो मेरे बस की बात नहीं और मैं आपके पैसे और उम्मीदें बर्बाद नहीं करना चाहता। और आपको लगता है कि उनकी उम्मीद और पैसे को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, तब आप यहां रुक जाना। मेरा बहुत क्लियर है। देखो मुझे बैच से बहुत अधिक मतलब नहीं रहता, क्योंकि देखो मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारे और भी मेरे बैच बैठे हैं, फर्स्ट ग्रेड का बैच है, खूब है, लेकिन मुझे बच्चे ऐसे चाहिए जो बहुत डेडिकेटेड हो, जो मुझे लगे कि वाकई में क्या बैच आया है, जिसमें एक एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जहां शिक्षक को पढ़ाते हुए सोचने पर मजबूर होना पड़े कि यार बिना पढ़े अगर क्लास में चले गए तो बच्चे खड़ा ही नहीं रहने देंगे। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो घर पे पढ़ के आए, ऐसे बच्चे चाहिए जो वापस जाके प्रैक्टिस करके कहें कि सर आपने पढ़ाया तो उसमें ये सवाल मिला नहीं मुझे। घर जाके प्रैक्टिस करके 50 सवाल निकालोगे तो पता चलेगा कि मुझे 3 सवाल सर आपके टॉपिक से मिले नहीं। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए जो पढ़ाया वो आपके लिए आत्म वो हो गया। जापान के अंदर एक व्यवस्था है, स्कूली शिक्षा से लेके विद्यालय से कॉलेज शिक्षा से लेके सब जगह पे, उसके अंदर क्या करते हैं, हर बात के पीछे 5 टाइप के क्यों लगाते हैं। 5 टाइप की जब क्यों लगाते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाती है। जैसे आपसे पूछे कि यहां क्यों आए हो, तो पहला क्यों, अब आप कहोगे कि मैं यहां पे पढ़ने के लिए आया हूं। फिर सब दूसरा आएगा क्यों, तब आप कहोगे कि मुझे सरकारी सेवा में प्रवेश करना है। फिर तीसरा शब्द आएगा क्यों, तब आप कहोगे कि मुझे मेरा भविष्य सुरक्षित करना है और सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करनी है और मां बाप की उम्मीदों पे खरा उतरना है। फिर वापस आएगा क्यों, तब आप कहोगे क्यों, तो क्यों का जवाब क्या है, तब जवाब यह है कि हम मैं उस परिवार की एकमात्र उम्मीद हूं, या मैं अगर ये करूंगा तो मेरे पीछे वाले बच्चे और आसपास के लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। क्यों, ऐसे क्यों लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप यहां पे क्यों आए हैं। और अगर आप कुछ गलत करते हो तो भी एटलीस्ट एक बार क्यों लगाना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, जब भी कोई कार्य करता है उसके अंदर से वो पूछता है ना कि ये काम गलत है कि सही है, अंदर से अंदर अंतरात्मा से आवाज आ जाती है कि ये काम गलत है या ये काम सही है। इसलिए आप सभी यहां पे आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पहले ही हम अलर्ट कर दें। 1-2 दिन तक ये सारी क्लासें चलेगी और गुरुजन आपको सारी अपनी अपनी रणनीति बता देंगे। और मैं आपको जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा कि नियमितता रखना, कंप्लीट टेस्ट देना, कहीं नकल चोरी चकारी ऐसी जो भी ईमानदारी वाली बातें वही करनी, नकल वगैरह नहीं करनी। तीसरी बात, जो कंटेंट बताया जाता है उसको कंठस्थ याद करना, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी। और चौथी बात, मार्केट क्या कहता है, घर वाले क्या कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल रुचि मत लेना। क्यों, यहां आने के बाद घर परिवार के फोन उठाओगे, ये हुआ, घर वालों की समस्या जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होगी, पर आपका मूड खराब होता रहेगा। तो जितना संपर्क हो सकता है कम करिए, आपका फोन मोस्ट ऑफ टाइम बंद रहना चाहिए। ये सारी चीजें करना आप, बाकी मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जितना गुरुजन यहां पे पढ़ाएंगे अगर उसको आप डाइजेस्ट कर पाए तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर रिजल्ट कभी नहीं मिलना, भले आप किसी भी संस्थान में चले जाए। तो बात यह है कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। कोचिंग के बाद 8-9 घंटे आपको मिलेंगे, 7-8 घंटे मिलेंगे, 5-6 घंटे मिलेंगे, उसमें अगर आप 100 अध्याय नहीं करोगे, उसमें आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो इस कोचिंग का कोई महत्व नहीं है। तो आज सारी बातें अच्छे से सोचना और सोचने के बाद में, हाँ, उसके बाद में आप है वो डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है
और कैसे करना है। और इस यात्रा में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, हम फैकल्टी से बात कर सकते हैं, सर ये कठिनाई आ रही है, उसका समाधान हम अपने आप करेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी बड़ी संख्या में आपने भरोसा किया। आपको लगा होगा कि सर आज गुस्से में क्यों है? देखो मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं, पर मैं आप लोगों को जब देखता हूं तो मुझे मुझे लगता है जैसे मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, मुझे आप में किसी विद्यार्थी की फीलिंग नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी छोटी बहन है, बेटियों जैसी बैठी है। इधर देखता हूं तो लगता है जैसे मेरा छोटा भाई बैठा है, या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति बैठा है जो विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए यहाँ पहुंचा है। तो जब भी कोई बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन हमेशा थोड़े से कड़े शब्दों में दिया जाता है, वो प्रभावी होता है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे एक स्ट्रिक्ट रूप से कहना पड़ता है, क्योंकि अभी तक आप पढ़े नहीं है। अभी आप 12वीं करके कैसे बीएसटीसी करी मुझे सारा पता है। तो आप लोगों ने अभी सीरियसली पढ़ा नहीं, बिल्कुल खुले हुए लोग थे। अभी एकदम से आपको जकड़ा जाएगा, एकदम से आपको 8-8 10-10 घंटे सेलो कुर्सी पे बिठाया जाएगा, एकदम से आपका पूरा टाइम टेबल चेंज होगा, एकदम से आपके मोबाइल बंद होंगे। तो ऐसी चीजें होगी कि आप अंदर से ना ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं कि ये सारी चीजें होने वाली है। तो आप, इसलिए मुझे इंस्ट्रक्शंस देने जरूरी थे। बाकी बहुत अच्छे से सारी चीजें चलेगी, बड़ी अच्छी लोग हैं यहाँ पे, सब हंसमुख है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप लोग सब टैली करके ही आते हो, कोई मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी आपने सिर्फ मेरा सुना होगा, और आप थोड़े दिनों बाद में आपको लगेगा कि सारे एक जैसे हैं, एक भी व्यक्ति किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। ये बच्चों के मैसेज वापस आते हैं तब मुझे पता चलता है, क्योंकि चलो मेरा थोड़ा सा पढ़ाते हुए लंबा समय हो गया, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ विभिन्न सारे मंचों के माध्यम से आपने मुझे पहले देख लिया, तो थोड़ा सा आपको मेरे बारे में ज्यादा पता है। बाकी फैकल्टी इतना एक्सपोजर है नहीं, आए नहीं, तो उसको तो उसके बारे में थोड़ा, उनको बारे में थोड़ा कम पता है। वो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलेगा कि यहाँ पे कोई कम नहीं है। और इवन मैं तो कहता हूं कि यही है वो लोग जिनके सहारे आप आगे बढ़ने वाले हो। तो आप सभी गुरुजनों का पे पूरा भरोसा करना, और आज रात को विचार कर लेना पूरा, और विचार कर लो, फिर वापस मोड़ के मत देखना। और जैसा कल हम बात करेंगे घंटे भर की, और कि क्या क्या शेड्यूल आपको रखना है, पर फिर मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप उस शेड्यूल पे चलोगे और लास्ट तक चलोगे, तब तो कुछ बात बनेगी। क्योंकि एक हाथ तो ताली बजती नहीं है, जितना हम करते हैं उससे अधिक आपको करना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया रिजल्ट निकलते हैं, अदरवाइज नहीं निकल पाते। रिजल्ट के लिए मेहनत करनी पड़ती, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। तो साल 1.5 साल की मेहनत के बाद में अगर आगे का 30 साल का जीवन अगर बढ़िया सेट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि देखो आप लोग और हमारी पृष्ठभूमि सेम है, आप गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आता हूं। आप लोगों की स्टडी इस गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज में भी कि मेरी भी उसी में भी है। फर्क क्या रहा है? फर्क ये रहा है कि भाई पढ़ाई हमने दबा के करी है, जब भी करी है ढंग से करी है, नहीं हुई है तो छोड़ दी। जिस दिन बैठे आधी अधूरी कभी नहीं करी। तो जानने वालों को बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसे पढ़ते थे। हमें नहीं पता चलता था कि रात कब हुई है, दिन कब हुआ है, तारीख कब चेंज हुई है। जितना कर सकते थे उतनी करिए। रात को सोते वक्त पढ़ते पढ़ते ये लग जाता था कि अब इससे ज्यादा मेरे से होगी नहीं, और सो जाते थे। ये सिलसिला 4-5 साल रहा, तो अपने आप ही सब चीजें मिल गई, सारी परीक्षाएं मेहनत की बदौलत सारी परीक्षा हमने पास कर ली, और एक्स्ट्रा कुछ भी प्रयास नहीं किया। बस हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से करें, तो आप भी इजीली कर लोगे। आप अपने आप पे सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करना, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये बातें थी मेरी तरफ से, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी, और आप सभी का सक्सेस पॉइंट में मैं स्वागत करूंगा, और चाहूंगा कि आप इसी परिवार का हिस्सा बने रहें, और हमेशा ये शक्लें मुझे दिखती रहें, और पढ़ाई करती हुई दिखती रहे, टेंशन में एकदम गंभीर रूप से। बाकी देखो, चिंता वगैरह, मुंह उतरे हुए, रोने वाली स्थिति, कमजोर स्थिति, ये मत रखना। देखो होना है वो होके रहेगा, बस आप अपना बेस्ट देते जाओ। आपको अंदर से ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ चीजें और बढ़िया कर सकता था और करी नहीं गलतियों के कारण, ये स्थिति मत आने देना। बाकी जितना
खुश मिजाज होके काम अच्छा होता है, उतना गम मिजाज में नहीं हो पाता। पढ़ाई का काम है, कोई मजदूरी थोड़ी है। पढ़ाई हमेशा शांत चित्त और खुश मन से होती है। तो वो दबा के करना, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। कल मिलते हैं वापस, मैं आऊंगा। और कल हम बात पढ़ाई पे नहीं करेंगे, कल हम ये बात करेंगे कि आपको आगे का अपना शेड्यूल कैसा रखना है साल भर का। मैं उस पर बात करूंगा, बाकी गुरुजन अपना अपना कंटेंट पढ़ाएंगे करेंगे, सारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और कुछ बातें शेष बच्चे युवराज जी अपनी तरफ से रख लेंगे, फिर अपन वापस कल मिलेंगे, ठीक है।